प्रिय छात्रों, आज हम यूनिट 4 त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री का अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति जैसा कि पहले आप पढ़ चुके हैं, 3 कोणों की ज्यामिति ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है और आपको बताया जा चुका है, पहले पढ़ चुके हैं कि यह केवल समकोण त्रिभुज में राइट एंगल त्रिभुज के अंदर ही लागू होती है। अब हम जो 9th क्लास में अध्ययन कर चुके हैं वो सब बातें हमको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ने के लिए, इसका भाग 1 शुरू करने के लिए हमको एक टेबल की आवश्यकता है जिसका अध्ययन आपने 9th क्लास में किया है, और वो टेबल है 0 डिग्री से लेके 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एवं 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों की तालिका। अगर इस तालिका हमको याद नहीं है, कंठस्थ नहीं है, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि हम जो भाग 1 पढ़ेंगे उसमें इससे आगे आने वाले एंगल्स पढ़ेंगे, इसलिए हमको ये कंठस्थ होनी चाहिए। तो ये टेबल है 0, 30, 45, 60, 90 और इनकी वैल्यूज इसके अंदर लिखी हुई हैं। साइन पर 0 1/2, 45 1/√2, साइन 60 √3/2, 1 ऐसी कॉस की 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0, tan में 0 1/√3, 1 √3 परिभाषित नहीं, जिसको अनंत कहते हैं, कॉट अनंत √3, 1 1/√3, 0, सेक में 1 2/√3, √2, 2 अनंत। ऐसी कौशिक के अंदर अनंत 2 √2, 2/√3, 1। जैसा कि 9th क्लास में आपको बताया गया था कि आप इस टेबल को बहुत ही आसानी से, अगर आपको कंठस्थ नहीं है, कोई परेशानी महसूस कर रहे हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि एक रेखा खींची जाए और इसके 4 भाग कर लिए जाएं, 0, 1, 2, 3 और ये 4। इसको 4 से भाग कर दीजिए, 0 1/4, 2/4 का मतलब हो गया 1/2, 3/4, 4/4, 1। अब यदि आप इनके वर्गमूल ले लें तो आप देखेंगे यह पहली लाइन आ जाएगी। वर्गमूल लेते ही 0 का वर्गमूल 0, 1/4 का 1/2, 1/2 का 1/√2, 3/4 का √3/2 और 1 का वर्गमूल 1। तो इस प्रकार से आप देखते हैं एक विधि है, सुविधा विधि है, जिससे कि हम, एक ट्रिक मेथड है जिससे कि हम इस टेबल को भर सकते हैं। तो इस प्रकार से इनका वर्गमूल लेते ही ये पहली लाइन आ गई। कॉस के लिए बताया गया था कि वापस पीछे से चलिए, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। और tan भरने के लिए हमने पढ़ रखा है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो साइन को कॉस से भाग करते जाइए, 0/1 0, 1/2 को √3 2 से भाग करेंगे, 1/√3, इसको इससे भाग करेंगे 1, इसको इससे भाग करेंगे √3 और 0 का उल्टा परिभाषित नहीं। कॉट क्या होता है? tan थीटा का विलोम, 1/tan थीटा। इसका विलोम करते जाइए, देखिए विलोम करते जाइए, विलोम करते जाइए, ये लाइन आ गई। और ये सेक थीटा क्या होता है? कोस का उल्टा, 1 सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो ये जो कॉस वाली लाइन है इसका अपोजिट करना है, तो 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका उल्टा √2, 1/2 का 2 और 0 का अनंत। इसी प्रकार से लास्ट कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। तो साइन का विलोम करिए, 0 का उल्टा अनंत, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का उल्टा 1। इस प्रकार से ये टेबल आप बना सकते हैं, स्वयं बना सकते हैं। तो यदि मान लीजिए पेपर हल करते समय एग्जामिनेशन के अंदर कोई वैल्यू आपको याद नहीं आ पा रही है किसी वजह से, तो आप इसको रफ कागज के ऊपर खींचकर आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो ये टेबल हमारा आधार रहेगा हमें कक्षा 10th के ट्रिग्नोमेट्री के प्रथम भाग को या और आगे आने वाले भागों को पढ़ने के लिए। प्रिय छात्रों, भाग 1
त्रिकोणमिति का कुल 8 भागों का अध्ययन करेंगे। इसमें पहला जो भाग है, भाग 1, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा एवं 360 माइनस थीटा या माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात आप देख रहे हैं कि हर कोण के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे। साइन, कोसाइन, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। इस प्रकार से आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 पंजे 30 सूत्र आपको याद करने पड़ेंगे। जितना ज़्यादा याद करते हैं तो कहीं क्या होता है, जब हमको अप्लाई करना होता है तो कई बार हम भूल जाते हैं कि क्या था वैल्यू, नेगेटिव थी या पॉजिटिव थी, क्या थी। उससे बचने के लिए प्रिय छात्रों एक बहुत ही अच्छा मेथड आपको बताया जा रहा है। यदि आप इस मेथड से चलेंगे तो आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी कोण के लिए। इतना ही नहीं, जो अभी हमने 90 डिग्री तक की टेबल पढ़ी, उससे आगे आने वाले कोण 120, 150, 225, कोई कितने भी कोण हो, कितना भी कोण का मान हो, वो सब इस बताई जाने वाली विधि से आप बड़ी सुविधा से निकाल सकते हैं। कोई फॉर्मूला, कोई टेबल कंठस्थ करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये रिलीफ है आपके लिए। देखिए, हमने इस ब्लैक बोर्ड को 4 भागों में विभक्त किया है। एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए, घड़ी के सुइयों के विपरीत दिशा में चलते हुए चलें अगर, तो ये कहलाता है प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद। याद रखना है एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए प्राप्त करने हैं। तो ये जो कोण हैं जिनके हम त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने वाले हैं, इनमें से 90 माइनस थीटा, इसका मतलब 90 से कम, ये प्रथम पाद में रहेगा। 90 प्लस थीटा 90 से ज़्यादा, 180 माइनस थीटा 180 से कम। तो आप देखते हैं द्वितीय पाद जो है 90 से 180 तक का होता है, इसलिए ये दोनों कोण द्वितीय पाद में रहेंगे। इसी प्रकार से 180 प्लस थीटा 180 कोण से ज़्यादा तृतीय पाद में रहेंगे। और इससे और ऊपर चले जाएं तो 360 आप जानते हैं क्या होता है, एक पूरा राउंड। ये जो पूरा राउंड है ये 360 कहलाता है। तो 360 माइनस थीटा या माइनस थीटा एक ही बात है, क्योंकि अभी बताया गया कि एंटी क्लॉकवाइज चलना है। अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो कोण कहाँ रहते हैं, माइनस में रहते हैं। ये बिल्कुल प्रारंभ में जब तो त्रिकोणमिति का अध्ययन करना शुरू किया था तो आपको बताया गया था। तो इस प्रकार से ये 5 कोणों का विभाजन किया गया है, 1, 2, 3, 4 और 5। विभाजन के बाद 2 बातें आपको कंठस्थ करनी होंगी, माइंड में भली भांति बैठानी होंगी। वो पहली बात क्या है कि प्रथम पाद में कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हो वो सभी पॉजिटिव होते हैं। द्वितीय पाद में केवल साइन एवं इसका जोड़ीदार आपको पता है कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, शेष चारों नेगेटिव रहेंगे। तृतीय चतुर्थ पाद में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, शेष माइनस रहेंगे। चौथे में कॉस एवं सेक पॉजिटिव रहेंगे, शेष माइनस रहेंगे। आप देखते हैं किसी की भी पुनरावृत्ति नहीं है। इसमें साइन कोसेक है, इसमें टेन और कॉट प्लस है, इसमें कॉस और सेक प्लस है, और पहले में सारे प्लस। तो पहली बात, दिए हुए कोण के विषय में आपको ये ज्ञात करनी होगी वह कौन से चतुर्थांश में है, कौन से पाद में है। जब आप ये बात निकाल लेंगे तो आपको उसके चिन्ह का ज्ञान हो जाएगा कि वो पॉजिटिव रहेगा या माइनस रहेगा। एक बात और याद रखनी पड़ेगी, वो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए कि अगर हम 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा की बात कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। क्या परिवर्तन होता है, साइन के स्थान पर कॉस आएगा,
कॉस के स्थान पर साइन आएगा, टेन की जगह कॉट आएगा, कॉट की जगह टेन आएगा, सेक की जगह कॉसेक आएगा, कॉसेक की जगह सेक आएगा। जब ये दो बातें आप कंठस्थ कर लेंगे तो आप किसी भी फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा गया tan 180 माइनस थीटा का मान बताइए, tan 180 माइनस थीटा का मान बताइए। तो हम फौरन हमने सोचा कि 180 माइनस थीटा द्वितीय में होता है, द्वितीय में tan कैसा है, शेष में आएगा नेगेटिव, परिवर्तन नहीं होगा। तो tan 180 माइनस थीटा बराबर हो गया माइनस tan थीटा। अगर जो फॉर्मूले आपकी बुक में दिए हुए हैं उसमें आप देखेंगे तो आप यही पाएंगे। कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। मान लीजिए आपसे कहा गया cos माइनस थीटा बताइए, तो हम जानते हैं माइनस वाले कोण चतुर्थ में रहते हैं और चतुर्थ में cos पॉजिटिव होता है, इसलिए हम कहेंगे cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा। कोई भी फॉर्मूला साइन 180 प्लस थीटा बताइए, 180 प्लस थीटा साइन वाला हम जानते हैं तीसरे में रहता है और तीसरे में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हम कहेंगे साइन 180 प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। परिवर्तन नहीं होना है, साइन का साइन ही रहेगा, परिवर्तन केवल किस में होता है, 90 माइनस थीटा में। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कहा गया cos 90 प्लस थीटा बताइए, cos 90 प्लस थीटा दूसरे में गया, दूसरे में माइनस होता है, तो हम कहेंगे cos 90 प्लस थीटा बराबर माइनस और cos की जगह हो जाएगा साइन थीटा। इस प्रकार से कोई भी फॉर्मूला आप इसकी मदद से निकाल सकते हैं। केवल इस टेबल को, इस टेबल में बताई गई विधि को अगर आप याद कर लेंगे भली भांति तो कर सकते हैं। इतना ही नहीं है, कोई भी वैल्यू आपको अगर निकालनी है, जैसे मान लीजिए कहा गया कि साइन 225 की वैल्यू निकाल दीजिए आप जरा, साइन 225, तो हम इसको जो है साइन अगर विभक्त कर ले तो 180 प्लस 45 डिग्री। तो आप देखिए, पहली बात सोचिए परिवर्तन होगा या नहीं, या सोचिए चिन्ह क्या होगा। तो 180 प्लस थीटा किस में रहता है, किस में है, तीसरे में है, और तीसरे में माइनस है, तो चिन्ह तो आ गया माइनस। अब सोचेंगे परिवर्तन होगा, कहेंगे नहीं, क्यों, 90 में होता है, तो क्या हो गया साइन थीटा मतलब साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू आपको कंठस्थ होनी चाहिए, न भी 1/√2। तो इस प्रकार से कोई भी वैल्यू बहुत सुविधा से निकाली जा सकती है, केवल उसको अलग से टेबल बनाकर याद करने की जरूरत नहीं है, अन्यथा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको भली भांति आप जान लीजिए। मेरे छात्रों कुछ और सूत्र देखिए। 3 सर्व समीकाएं, पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरी सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तीसरी कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये सर्व समीका क्या होती है, ये आपने 9th में भी पढ़ा है, 9th में भी इसका उपयोग किया था कि जो थीटा के प्रत्येक मान के लिए सत्य है, दोनों पक्ष सदैव बराबर आएंगे, थीटा का कुछ भी मान क्यों ना ले लिया जाए, 30, 45, 60, 90 कोई भी मान ले लिया जाए, आप पाएंगे कि ये सदैव सत्य रहती हैं। उन्हें हम कहते हैं सर्व समीकाएं। तो ये 3 सर्व समीकाएं उपयोग में लाई जाएंगी। इनमें से एक आपको सिद्ध करके बताई जा रही है। सिद्ध करना, पहली वाली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। डायग्राम देखें, इसमें ये कोण थीटा है, तो साइन थीटा क्या होता है, हमने 9th में पढ़ा है, लंब बटे कर्ण। कोण थीटा के लिए लंब उसके सामने वाली भुजा, कर्ण कौन सी होती है, 90 के सामने वाली, तो AB बटे PA। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, PB अपॉन PA, इसलिए LHS निकाल रहे हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा AB अपॉन PA का होल वर्ग प्लस PB बटे PA का होल वर्ग बराबर AB स्क्वायर बटे PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर बटे PA स्क्वायर बराबर PA स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए तो आपको प्राप्त करेंगे AB स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर बटे PA स्क्वायर। पाइथागोरस साध लगा दी जाए तो पाइथागोरस साध में चूंकि कोण APB 90 डिग्री का है, तो हम जानते हैं क्या होता है, लंब स्क्वायर
प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, दैट इज ए बी स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार पी बी स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर पी ए स्क्वायर के, अर्थात इसके स्थान पर हम पी ए स्क्वायर लिख दें तो एल एच एस बराबर पी ए स्क्वायर बटे पी ए स्क्वायर बराबर 1। इस प्रकार सिद्ध होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो ये पहली सर्व समीका थी। इसी प्रकार से शेष दोनों सर्व समीकाएं भी सिद्ध की जा सकती है। फिर छात्रों पहला सवाल देखिए, किसी कोण थीटा के लिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 हो तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। नंबर 1, 4 विकल्प हैं, 1/4, √3/2, 1/√2, 1/2। यह एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसमें 4 विकल्प दिए होते हैं, केवल एक सही होता है, उस सही को छांटना है। हल देखिए, साइन स्क्वायर थीटा का मान हम निकाल सकते हैं पहली सर्व समीका से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमको 1/2 दिया हुआ है, 1 माइनस 1/2 बराबर 1/2। तो अब देखते हैं, अगर हम इसको खोजेंगे तो हम पाएंगे विकल्प नंबर 4 में सही है, अतः विकल्प 4 सही है। दूसरा सवाल देखिए, कॉस थीटा बराबर a/b, तो टेन थीटा का मान होगा नंबर 1 √b स्क्वायर नफी a स्क्वायर बटे a, नंबर 2 √b स्क्वायर नफी a स्क्वायर बटे b, नंबर 3 b बटे √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, नंबर 4 √b स्क्वायर नफी a स्क्वायर अपॉन b। हल, क्योंकि टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का मान हमको दिया हुआ है, तो पहले साइन थीटा का मान निकाल लीजिए। पहले पूर्व की भांति ही पहली सर्व समीका से साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर टेकिंग एलसीएम, दैट इज √b स्क्वायर नफी a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू √b स्क्वायर नफी a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर का वर्गमूल b आ गया। तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा का मान रख दिया और कॉस थीटा का मान रख दिया a अपॉन b, क्योंकि नीचे है तो ये हो गया इंटू b अपॉन a, b से b कैंसिल हो गया, √b स्क्वायर नफी a स्क्वायर बटे a। हम इसको खोजेंगे तो हम पा रहे हैं, देखिए ये लिखा है विकल्प नंबर 1 में सही है, अतः विकल्प नंबर 1 सही है, मैच कर रहा है। प्रश्न 3, पहले ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान है। नंबर 1 0, नंबर 2 1, नंबर 3 2 सेक थीटा, नंबर 4 2 टेन थीटा। हल, इन दोनों को गुणा कर लीजिए, a माइनस बी ए इंटू बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर नफी बी स्क्वायर, दैट्स कम आउट टू बी सेक स्क्वायर थीटा नफी टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का मान सर्व समीका से रखने पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा नफी टेन स्क्वायर थीटा, ये इससे कैंसिल हो गया, 1 बच गया। तो हम देखते हैं इसकी वैल्यू 1 आएगी। इन चारों में खोजिए तो आप पाएंगे नंबर 2 में सही है, अतः विकल्प नंबर 2 सही है। प्रश्न 4, यदि टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो कॉस थीटा का मान होगा। नंबर 1 4/3, नंबर 2 3/5, नंबर 3 4/5, नंबर 4 5/4। हल, एक आइडेंटिटी सर्व समीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का उपयोग कर रहे हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 9/16 इक्वल टू 25/16, इसलिए सेक थीटा बराबर आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 25 एंड 14 5/4, इसलिए कॉस थीटा होता है सेक का अपोजिट, उल्टा, विलोम 4/5। हम देख रहे हैं ये जो है इसमें दिया हुआ है, अतः हम कहेंगे विकल्प 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि साइन थीटा साइन 510 डिग्री बराबर 1/2 हो तो कॉस 510 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान भी निकालने के लिए हम सर्व समीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का उपयोग कर रहे हैं। उससे आ जाएगा कॉस थीटा बराबर वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए कॉस 510 डिग्री बराबर वर्गमूल में 1 माइनस साइन स्क्वायर 510 डिग्री, इसका मान भरिए 1/2 का वर्ग 1/4, 1 माइनस 1/4 घटाने पर आएगा √3/4,
इसका वर्गमूल लीजिए, प्लस माइनस 3 आएगा वर्गमूल में, 4 आएगा 2 में। याद रखिएगा, प्लस माइनस दोनों ही संभव हैं, परंतु अब हमें देखना होगा ये कोण 510 डिग्री बनाने वाली जो परिक्रमी रेखा होगी वो द्वितीय पाद में होगी, क्योंकि 360 डिग्री पर एक राउंड पूरा हो जाता है। तो 360 के बाद अगर हम इसमें घटा दें तो बच गया 150। तो 150 किस में जाएगा? द्वितीय पाद में जाएगा, और द्वितीय पाद में हम जानते हैं कॉस नेगेटिव होता है, इसलिए कॉस 510 डिग्री बराबर माइनस √3/2। तो अगर आप देखिए, अगर आपने यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लगाया तो आपका गलत हो गया, क्योंकि आंसर जो है नफी √3/2 है, तो नंबर कोई नहीं मिलेगा। तो पहली बात आपको यहाँ पर प्लस माइनस लगाना है और फिर सोचना है कि यह कोण किस चतुर्थांश में होगा, उसके हिसाब से हम उसके चिन्ह को निर्धारित करेंगे। इसलिए cos 510 डिग्री बराबर माइनस √3/2। प्रश्न 6, tan 35, tan 40, tan 45, tan 50, tan 55 का मान ज्ञात कीजिए। इसमें से हम देखते हैं केवल हमको tan 45 की वैल्यू आती है, जो हमने टेबल पढ़ी है, और किसी की नहीं आती है। परंतु ये 35 और 55 जोड़ दे 90 हो जाएगा, 40 और 50 जोड़ दे 90 हो जाएगा। तो इस सवाल को करने के लिए इसको आप ऐसे लिखिए, इसको ऐसे लिखिए, tan 45 1 और 50 को तोड़िए 90 - 40 डिग्री, और 55 को तोड़िए 90 - 35 डिग्री। तो अब हम देखिए ये tan 90 - थीटा यहाँ पर लिखा हुआ है, tan 90 - थीटा बराबर cot थीटा होता है, इसलिए ये हो गया cot 40 और ये हो गया cot 35। और cot क्या होता है? tan का विलोम होता है, इसलिए cot 40 = 1/tan 40 × 1/tan 35। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, हम कहेंगे उसका उत्तर जो है 1 होगा। अतः इस पूरे का मान 1 होगा।